अरे इतना प्रेम मत करो, आखिर एक दिन हमको तुमको काटना है, बकरे से कहता है। तो उसके प्रेम को देखकर उसका चित्त पिघल नहीं रहा, कहता है कि एक दिन काटने में बड़ा दुख लगेगा, इतना प्रेम मत दिखाओ। और कई भक्त सुन रहे थे इस तरह की बात। कितना भी जी छटपटाए, कुछ भी करे, मैं करे, या कोई पशु चित्कार करे, लेकिन कसाई का हृदय, बूचर का हृदय पत्थर की तरह होता है, उसको काट देता है। तो तुमको तनिक भी शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई, पापी, तुमने विश्वरूप का वध किया। तो मैं उनके वध का बदला चुका दूंगा। पशु रिवा करुण स्वर्ग काम, जैसे कसाई पशुओं का वध कर देता है निर्दय होकर के, उस तरह से तुम बिल्कुल पत्थर हृदय होकर के अपने गुरु का वध कर दिए। इंद्र बहुत बहुत युद्ध लड़े होंगे, लेकिन ऐसा कठोर वचन सुनने को उन्हें आज ही मिला होगा। और उस विषय में तो वास्तव में इनकी गलती थी। विश्वरूप का जो वध इन्होंने किया था, वास्तव में सरासर पाप किए थे, और उसी का परिणाम था कि इनको इतना सफर करना पड़ रहा है। आगे वृत्रासुर कहते हैं कि ह्री श्री दया कीर्तिभिरुज्जितम त्वाम स्वकर्मणा पुरुषादश्च गर्ह्य। तुम ह्री से, श्री से, दया से और कीर्ति से उज्जितम, बिल्कुल रहित तो शून्य। तुम में लज्जा बिल्कुल नहीं है, ह्री नहीं है। ह्री का अर्थ होता है बुरे कर्मों में लज्जा होना है, इसको ह्री कहते। तो ह्री ने तुमको छोड़ दिया है। ऐसी बात नहीं कि तुम निर्लज्ज हो, लज्जा ने तुम्हारा बिल्कुल त्याग कर दिया है, तुम्हारे पास वह ही नहीं रही। ऐसे कह रहे हैं, मुझे थोड़ी भी लाज नहीं है तुमको। इस तरह से निर्भय वृत्रासुर इंद्र को बोल रहे हैं, जिनके हाथ में वज्र है। और वृत्रासुर जानते हैं कि मेरा वध करने के लिए वज्र बनाया गया है, और भगवान भी प्रेरित किए, लेकिन इनको शरीर छोड़ने में कोई चिंता नहीं है, बल्कि आनंद है। तो इंद्र को ये कह रहे हैं कि ह्री और श्री, ह्री, दया, कीर्ति भी उज्जितम, चार चीज तुम में बिल्कुल नहीं है, चारों ने तुमको छोड़ दिया है। श्री, ह्री, दया, कीर्ति। श्री, श्री का अर्थ है गुड फॉर्चून, सौभाग्य ने तुम्हारा त्याग कर दिया, और लज्जा ने तुम्हारा त्याग किया। दया से तुम्हारा कोई परिचय ही नहीं, दया ने भी तुमको छोड़ दिया है, और कीर्ति तो गई ही सारी दुनिया से तुम्हें। कितने बदनाम आदमी तुम हो संसार में। वज्र दिखा रहे हो, हाथी पर बैठे हो, सब लोग जानते हैं कि तुम कितने नीच व्यक्ति हो। तो कीर्ति तुम्हारी नहीं रही, दया तुम में है ही नहीं, लाज है ही नहीं, तुम्हारा सौभाग्य सब नष्ट हो चुका है। तुम अपने कर्म के कारण राक्षसों के द्वारा भी निंदित हो। तुम्हारे पास कोई नहीं समाचार भेजता होगा, लेकिन हम जानते हैं कि राक्षस भी तुमको धिक्कारते हैं कि गुरु का वध कर दिया। राक्षस भी मनुष्य को खाते हैं, उनको पुरुषाद कहते हैं। अद का अर्थ है खाना, और पुरुष मतलब मनुष्य। मनुष्य को जो खाते हैं उनको राक्षस कहते हैं। लेकिन राक्षस भी अपने गुरु को नहीं खाते, अपने गुरु को नहीं मारते, परंतु तुम तो राक्षस से भी राक्षस हो गए, और नाम है देवता। शर्म नहीं आ रही है तुमको। तो स्वकर्मणा पुरुषादश्च गर्ह्यम, गर्ह्यम का अर्थ निंद्यम। तुमने ऐसा कर्म किया है कि राक्षस भी तुम पर थूकते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं। इस तरह लोक में तो तुम निंदित हो, और अब मैं जीने भी नहीं दूंगा। मच्छूल विभिन्न देहम, मैं शूल से, त्रिशूल से तुम्हारे शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, और बहुत धीरे धीरे मारूंगा, बड़े कष्ट से मरोगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार में गला तुम्हारा काट दूंगा, धीरे धीरे मारूंगा, बहुत देर तक बड़े कष्ट से प्राण तुम्हारे निकलेंगे, और इसके बाद तुम्हारे शरीर को जलाने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। अस्पृष्ट बहने में समुदंती गृध्र,
तुम्हारे शरीर को कोई जला नहीं पाएगा। शरीर को जला देने से आत्मा की कुछ सद्गति होती है। इसीलिए वैदिक शास्त्र में आदेश है कि शरीर को जलाना चाहिए। तो वृत्रासुर कहते हैं अस्पृष्ट वहनी, वहनी का अर्थ है आग। आग से तुम्हारा शरीर टच नहीं कर पाएगा। क्या होगा? समदंत गृध्रा, तुम्हारे देह को गिद्ध खाएंगे। मैं जलाने नहीं दूंगा, जो आएगा उसको मारकर खत्म कर दूंगा। तो गिद्धों को बांट दूंगा, सब गिद्ध खाएंगे तुम्हारे देह को। समदंत गृध्र, तो बड़े कष्ट से मरोगे, मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े काटूंगा, ये तुम्हारी गति होगी। तो शरीर जाएगा गिद्धों के पेट में, और तुम्हारी अपकीर्ति जो दुनिया में फैल रही है, और लोगों की बात छोड़ दो, राक्षस तक तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। ये करेंगे अनंत काल तक कि इंद्र ऐसा नीच हुआ कि अपने गुरु का वध कर दिया। अरे गुरु बहुत उपकारी होता है, हित करता है, हित का उपदेश करता है। गुरु वध के योग्य नहीं होता है, लेकिन तुमने तो गुरु का वध किया है। राक्षस पुरुषादय गर्ह्यम, गर्ह्य का अर्थ था निंद्य, धिक्कारने योग्य तुम्हारा आचरण। तो इस तरह लोक में तुम्हारी अपकीर्ति रहेगी, और इधर देह की जो मैं दुर्दशा करूंगा वो तो तुमको पता चलेगा। बहुत देर में मरोगे, हलाल करूंगा। आज मैं एक पेपर पढ़ रहा था, एक जगह ह्यूस्टन में इंडियन बिजनेस प्लेसेस, तो उसमें 4 जगह हलाल मीट की चर्चा थी। क्या बाप रे, मीट का विज्ञापन, मीट बेचने वाले भरे पड़े हैं। अच्छा, मतलब खाने वाले भरे पड़े हैं। बेचने वाले उतने हैं तो खाने वाले तो एक एक दुकान से हजारों हजारों होंगे। तो वे बड़े तमोगुण में रहते हैं। किसी जीव की हत्या भी करते हैं तो बहुत देर से, बहुत तड़पा कर। तो इस तरह से वृत्रासुर कहते हैं कृच्छ्रेण, मैं अपने शूल से तुमको मारूंगा लेकिन बड़े कष्ट से मरोगे। अच्छा, इस तरह कष्ट से मारूंगा और इसके बाद जलाने नहीं दूंगा, गिद्ध को दे दूंगा। गिद्ध से तात्पर्य उपलक्षण है, गिद्ध, सियार, कुत्ता, कौवा ये सब खाएंगे तुम्हारे शरीर को, संस्कार नहीं करने दूंगा। इसके द्वारा यह सिद्ध हो रहा है कि शरीर का अग्नि संस्कार किया जाए तो उससे जीव की सद्गति होती है। अपने आप पे ये सिद्ध हो रहा है। और यही वास्तव में बहुत फेयर विधि है, बहुत सुंदर विधि है। थोड़े से जगह में लाखों शरीर जलाए जा सकते हैं। बहुत लैंड ऑक्युपाई नहीं करने की जरूरत। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मर कर जमीन घेरते हैं। एक मर गया तो इतना जमीन घेरो, दूसरा मरा वहां घेरो, ये घेरो, ये घेरो, जमीन बर्बाद करना है। बहुत सुंदर विधि है शरीर को जला देना, क्योंकि शरीर तो अनात्म पदार्थ है। आत्मा गया अब दूसरे देह में। अब इस मृतक शरीर को इतना सजा कर बचा कर रखने की क्या आवश्यकता है? हमारे वैदिक ऋषिगण सब परम सत्य को समझे थे, तो इसलिए वे लोग ये व्यवस्था दिए। प्रैक्टिकल समस्या भी आती है दूसरी विधि से। एक बार नैरोबी में वहां के प्रेसिडेंट से शिकायत की गई कि हिंदुओं का क्रिमेशन बहुत खराब है, उससे जो धुआं निकलता है वो स्वास्थ्य के लिए घातक, हेल्थ के लिए इंजुरियस है, ठीक नहीं, तो उनको जलाना बंद कर दिया जाए, कह दिया जाए हिंदुओं को कि जलावे ना। जो क्रिमेशन है मैं उसमें गया भी हूँ एक गुजराती परिवार के साथ। तो कोई बहुत बड़े स्थान में नहीं है,
तो राष्ट्रपति मोई कुछ विशेषज्ञों को भेजा, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि पता लगाइए कि वो हिंदुओं का क्रिमेशन कितने दूर में है। तो पता लगा करके वो बताया, और इसके बाद उसने ये कहा कि इस धुएं पर जरा परीक्षण कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्या। तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट दिया था कि यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं। और उसने पूछा ठीक है, हिंदुओं का क्रिमेशन इतना दूर में है, और लोगों का कितना दूर है? तो वो तो दैट इज गोइंग टू बी अनदर नैरोबी। क्योंकि जो मर रहा है वो क्षेत्रफल जोड़िए तो यहाँ घेरा, वहाँ घेरा, यहाँ घेरा, विस्तार करते हो क्या सारी दुनिया श्मशान हो जाएगी। जीवित लोगों के रहने के लिए जगह ही नहीं है, मर मर करके इस तरह से घेर रहे हैं। यह इम्प्रैक्टिकल है। जो भारत के ऋषियों ने कोई चीज चालू किया है वह बिल्कुल वैज्ञानिक चीज है सब कुछ। मैं देखा न्यू ऑरलियंस में मरे हुए लोगों के स्थान को, ग्रेव्स को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जीवित होगा तो कोई देखने नहीं आया होगा, और इस समय भी तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऊपर से पत्थर सजा दिया गया है, उसी को देखने के लिए आते हैं। अद्भुत है दुनिया। और एक व्यक्ति तो हमसे कह रहे थे कि महाराज अमेरिका में मरना ही कठिन है, मरना मुश्किल है, मरने में बहुत दिक्कत है यहाँ। तो मैं कहा तो अच्छा है ना, मरने में दिक्कत है तो कोई मरेगा नहीं। नहीं, मरना तो है, लेकिन मरने में बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि मरने से पहले अपने क्रिमेशन के लिए जमीन खरीदो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जीवित अवस्था में ही अपने लिए जमीन खरीदना पड़ेगा कि यहाँ उसको दफनाया जाएगा, और प्लस उस क्रिया में जो भी एम्बुलेंस आदि का खर्च डॉक्टर का होगा वो भी जमा करना पड़ेगा। तो मरना मुश्किल है यहाँ। तो मरने के लिए 10-20 हजार डॉलर जमा करना पड़ेगा मरने के लिए। जीने के लिए तो और दूसरी बात। हमारे देश में ये सब मरने में बहुत खर्च नहीं होता है। कुछ ईंधन ले गए, कई लोग सहयोग करते हैं, राम नाम सत्य करते हुए जाकर जलाकर नदी में स्नान करके आ गए हो। क्योंकि भारत के लोगों ने पहचाना है कि यह देह है, आत्मा नहीं है, यह तो एक पोशाक की तरह है। और दूसरे लोग जानते हैं देह ही आत्मा है, और यह सोया हुआ है जमीन में, और एक दिन सब उठेंगे। कब? जब जजमेंट का डे आएगा तब। उस दिन सबकी हाजिरी होगी और कर्मों की रिपोर्ट पढ़ पढ़ करके ईश्वर उनको फैसला सुनाएगा। तो इतना दिन जमीन में रह करके इसके बाद तब कोई हेल में जाएगा, कोई हेवन में जाएगा, कोई इधर उधर जाएगा। लेकिन भागवत में तो लिखा गया है कि जीव के कर्मों का तत्काल निर्णय किया जाता है। जो भी हो, वृत्रासुर जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे शरीर को जलाने नहीं दूंगा, इसको गिद्ध, सियार और कुत्ते खाएंगे, और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करूंगा, बहुत देर से मारूंगा, तुमको मरने में बहुत कष्ट होगा। तो लोक में तो इस तरह बेइज्जती फैलेगी, देह जाएगा गिद्धों के पेट में और तुम जाओगे नरक में। आत्मा जाएगा नरक में, देह जाएगा कुत्ते और सियार गिद्ध के पेट में, और लोक में बहुत बड़ा अपवाद होगा, दुष्कृति फैलेगी कि तुम स्वर्ग के लिए अपने गुरु का वध किए, स्वर्ग का सुख भोगने के लिए। तो इस पर मान लीजिए प्रश्न होता है कि क्यों नहीं मेरे शरीर को जलाने देगा। यदि मान लीजिए भगवान इंद्र पूछे, हमारे इतने सहयोगी हैं, वरुण देव हैं, कुबेर हैं, और भी बहुत लोग हैं, इतने देवता सब भरे पड़े हैं, ये हमारा साथ दे रहे हैं। तो वृत्रासुर जी कहते हैं, अन्ये नुये त्वे नृशं समज्ञः
जद्युद्दतास्त्रः प्रहरन्ति मह्यं तैर्भूतनाथान् सगणान् निशात त्रिशूल निर्भिन्न गलैर्जजामि। ये जो तुम्हारे फॉलोअर है ना, ये तू यह नृशंसम अनु, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य जो बहुत बड़े बड़े अस्त्र लेकर के खड़े हुए हैं मेरे विरुद्ध, और तुम्हारे जैसे क्रूर के अनुगामी बने हुए हैं, और यदि ये लोग साहस किए मुझ पर प्रहार करने का, तो मैं इस त्रिशूल से इन सबका गला काटूंगा, और भगवान रुद्र तथा रुद्र के जितने भी पार्षद हैं उनके मुंडमाल के लिए नया नया मुंड अर्पित करूंगा। समझे? सबके मुंड को काट कर कैलाश भेज दूंगा। भगवान शिव फूल की माला नहीं पहनते हैं, वो मस्तक की माला पहनते हैं। अद्भुत भगवान शिव का चरित्र है। कटा हुआ मस्तक टप टप खून चूता है और उसी को पहनते हैं, और फिर भी बहुत अच्छे लगते हैं। और भगवान शिव के लोक में जितने भी और भी भूत लोग हैं, भूतनाथ, वो सब शिव जी के अनुसार ही वही गार्लैंड धारण करते हैं, माला, मस्तक का माला गूथा जाता है, और उसी को पहन पहन करके घूमते हैं। तो शायद हो सकता है बहुत काल से अकाल पड़ गया हो, हम मस्तक नहीं मिल रहा होगा, सबका मस्तक काट करके सप्लाई करूंगा और सबका मुंडमाल बनेगा, और जितने भी भूत प्रेत है सब पहनेंगे। भैरव आदि जो भूतनाथ हैं, भूतेश्वर, वे सब पहनेंगे नए नए मुंड की माला। समझे? अगर साहस किए मुझ पर प्रहार करने का तो सबका गला काट दूंगा। इस तरह से बोल रहे थे। तुमको तो गला ही केवल नहीं काटूंगा, तुम्हारे तो शरीर को छिन्न भिन्न करूंगा धीरे धीरे, और इन लोगों का मस्तक काट काट करके, और यहीं से तो वृत्रासुर एक बार में लाखों मस्तक फेंक सकते थे जो कैलाश पहुंच सकता था। बहुत दिन हो गया होगा उन लोगों को मुंडमाल पहने हुए, लेकिन ताजा ताजा मुंडमाल भेज दूंगा। समझे? इस तरह से बोला, त्रिशूल दिखाकर बोल रहे हैं। तो तुम्हारे पीछे जो चल रहे अज्ञा, ये मूर्ख लोग, ये मूर्ख जो ये देवता वरुण आदि तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भाई आदित्य वगैरह है, और वसु रुद्र जो भी हैं, इन सबका मस्तक काट दूंगा, और मुंडमाल भेजूंगा माला बनाने के लिए, मुंड भेजूंगा माला बनाने के लिए, और जो खून निकलेगा तो उसको पैक कर कर के जूस भेज दूंगा भद्रकाली जी को पीने के लिए। समझे? तो खून भी गिरेगा ना। कहने का आशय था कि एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। ये लोग उद्यतास्त्र हथियार दिखा रहे हैं ना, हथियार दिखा रहे हैं, इनको सबको मार डालूंगा। लेकिन वृत्रासुर जी अंततः तो शरीर त्यागना चाहते थे, तो ये भगवान इंद्र से तुरंत बदले हुए भाव में बोलते हैं, अथो हरे में कुलिसेन वीरा हर्ता प्रमथ्यैव शिरो जदीह तत्र नृणो भूत बलिं विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्से। अथवा हे हरे, हरि कृष्ण का इंद्र का भी नाम है, हे हरे। अथवा ये भी हो सकता है कि आप ही अपने वज्र से मेरा मस्तक काट दें। तुरंत भाव बदल गया है। यह भी हो सकता है कि आप अपने वज्र से, कुलिस से वज्र से मम शिरो हरता, मेरे सिर को हरिष्यति, आप हरण कर सकते, काट सकते। हो सकता है कि आप मेरे मस्तक को काट लें। यदि इस ऐसी स्थिति होगी, आप मेरा मस्तक काट लेंगे, तो मैं क्या करूंगा जानते हैं? उस समय मैं तो नारद आदि महान भागवतों के चरण रज को प्राप्त करूंगा, अर्थात उनकी जो गति है वो प्राप्त करूंगा, भगवान के धाम में जाऊंगा। मैं भगवान के धाम में जाऊंगा और इस संसार में मैं बहुत भारी फीस्ट दूंगा।